नमस्कार मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह अर्थव्यवस्था द्वितीय प्रश्न पत्र, भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र तथा सामान्य अध्ययन द्वितीय व तृतीय प्रश्न पत्र का विषय है। विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। NIMZ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, इसे हिंदी में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नीचे मैंने एक लोगो बनाया हुआ है। इस लोगो को आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे मेरी समझ से। ये जो लोगो है ये शेर है। ये शेर किसका प्रतीक है? मेरी समझ से आप सभी मित्रों को पता होगा, या मेक इन इंडिया का लोगो है। तो ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य था भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, और इसी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की परिकल्पना लाई गई। तो देखते हैं क्या है NIMZ, क्या इनका उद्देश्य है, इनका राजनीतिक गठन किस प्रकार से है, वर्तमान में NIMZ की क्या पोजीशन है, और सेज से ये किस प्रकार डिफरेंस है। तो आपका जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में ये किस प्रकार सहायक सिद्ध होंगे या किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए हैं, और सेज से ये किस प्रकार भिन्न है। तो आइए देखते हैं मित्रों। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लाई गई थी 2011 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जो कि 4 नवंबर 2011 को घोषित की गई थी, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला जो उद्देश्य था वो था 1 दशक के भीतर GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% करना। तो जो GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी थी इसे 25% करना था, और दूसरा था रोजगार के 10 करोड़ अवसर पैदा करना। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 इस उद्देश्य के साथ लाई गई थी कि वर्ष 2021 में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% कर लेंगे और रोजगार के 10 करोड़ अवसर पैदा करेंगे। निश्चित रूप से उस समय जब ये नीति बनाई जा रही थी, किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी आ जाएगी और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य हमें बनाने पड़ते हैं, उन लक्ष्यों को लेकर के ही जब चलती हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं तभी कुछ हासिल कर पाती हैं। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे जिनको आपको याद करना है कि GDP में विनिर्माण की जो हिस्सेदारी थी उसे बढ़ा करके 25% करना था, और रोजगार के 10 करोड़ अवसर पैदा करना था। और इसके लिए जो कंसेप्ट लाया गया उसमें एक कंसेप्ट था NIMZ का। तो NIMZ क्या था? NIMZ एक प्रकार के एकीकृत नियोजित टाउनशिप हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, नियोजित है, प्लान्ड है और टाउनशिप है। तो NIMZ एक प्रकार के टाउनशिप है। लेकिन किस प्रकार के टाउनशिप है, थोड़ा हम इसको देखते हैं। ऐसे टाउनशिप हैं जो हाउसिंग और कॉमर्स दोनों को साथ में लेके चलते हैं। यानी एक तरफ तो हाउसिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट कारोबारी हैं, अच्छे वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फैसिलिटी के मकान बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, और दूसरी तरफ कॉमर्स को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां हैं। तो अगर हम इसके कुछ की पॉइंट निकालें तो यहाँ पे रोड्स होंगी जो वर्ल्ड क्लास होंगी, पावर सप्लाई जो होगी वो 24/7 होगी और पावर कट नहीं होगा। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स होंगे जो वर्ल्ड क्लास होंगे, कन्वीनियंस के साधन जो होंगे वो वर्ल्ड क्लास होंगे, वाटर एंड सैनिटेशन होगा, और शॉपिंग मॉल्स भी होंगे बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब हुआ कि एक टोटल वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। इसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल लिविंग इकोसिस्टम।
ये एक नया शब्द है मित्रों, सस्टेनेबल लिविंग इकोसिस्टम। जो लिविंग इकोसिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, सस्टेनेबल होगा, इको फ्रेंडली होगा, एनर्जी कंजप्शन जो होगा वो हमारा रीन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगा, सैनिटेशन बहुत हाई लेवल का होगा, और इस प्रकार के जो शहर हैं जो ग्रीन प्रोजेक्ट पर आधारित हैं, इस प्रकार के टाउनशिप्स का निर्माण किया जाएगा। और ये टाउनशिप्स ना केवल हाउसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगी बल्कि साथ साथ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देंगी। NIMZ का पॉलिटिकल गठन किस तर्ज पे किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 QC है, आपको पता है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज और नगर पालिका के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 243 QC जो है, अगर हम इसको देखें, जिसको 243 तागा भी कह सकते हैं, तो इसमें महानगर क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। महानगर क्षेत्र से क्या आशय है, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र। तो ये जो NIMZ बनेंगे ये एक प्रकार के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होंगे, महानगर बनाए जाएंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये छोटे मोटे टाउन नहीं होंगे, ये महानगर बनाए जाएंगे। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या की कैपेसिटी को हम इसको ले के बिल्ड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये बन के तैयार होगा तो ये कितना वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा ये जो बनेगा। जिस तरह से हमारे 10 लाख की महानगर हैं अभी वर्तमान में, पिछली जनगणना में 53 थे, तो उसी तरह से ये हमारे पास नए 10 लाख की महानगर होंगे जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने अंदर रखेंगे और सस्टेनेबल वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। तो इसका मतलब हमारी जो जनसंख्या होगी उसे हम बेहतरीन शहर देंगे जो वर्ल्ड क्लास शहरों से टक्कर लेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट है ये NIMZ का। तो NIMZ जो हमारे सबसे पहले आइडेंटिफाई किए गए, तो DMIC क्या है मित्रों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके साथ 8 निवेश क्षेत्र बनाए गए और इनको NIMZ के रूप में अनुमोदित किया गया है। मित्रों दिल्ली से मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसे आप देख सकते हैं, दिल्ली से चल करके मुंबई तक का ये पूरा है। और इस पूरे रोड को, इस पूरे कॉरिडोर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाए जा रहे हैं और ये वर्ल्ड क्लास जो सिटीज़ हैं इनमें बहुत बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा लगाएंगे और यहाँ पर एक इको फ्रेंडली वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाले शहर जो हैं तैयार कराए जाएंगे। तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसमें जो 8 हैं वर्ल्ड क्लास क्षेत्र, तो इसमें जो पहला क्षेत्र है जिसे नाम दिया गया अहमदाबाद धोलेरा निवेश क्षेत्र, तो धोलेरा सिटी यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप इसको अलग से किसी यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। धोलेरा सिटी पर आपको वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल्स हैं और मिल भी जाएंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास सिटी है। गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है वहीं पर, तो वो आपको दिखाई देगा। दूसरा है पीथमपुर धार मऊ विनिवेश क्षेत्र, MP में है, इसको आप देख सकते हैं। सेंद्रा बिनकिन निवेश क्षेत्र है। दीघी पोर्ट निवेश क्षेत्र है। महाराष्ट्र में मानेसर बावल विनिवेश क्षेत्र है और खुशखेड़ा भिवाड़ी है। जोधपुर पाली मारवाड़ है और दादरी नोएडा गाजियाबाद है। तो दादरी नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र आप देख ही रहे हैं। जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र विकसित हो रहा है। खुशखेड़ा भिवाड़ी क्षेत्र भी विकसित हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा, खुशखेड़ा भिवाड़ी में नीमराड़ा शहर है, आप इसको देख सकते हैं इंटरनेट पे। नीमराड़ा जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला शहर तैयार हो रहा है और ये सभी शहर लगभग 2011 में इसको परिकल्पित किया गया था। अब ये सभी शहर लगभग तैयार होने के कगार पर हैं। अगले से 2 से 3-4 साल के भीतर ही आपको यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सिटीज़ दिखाई देंगे जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोज़गार देंगे, एक जनसंख्या को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे। मित्रों तो ये जो मैंने फ़ोटो ली है ये धोलेरा सिटी की है। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स का जाल बिछाया गया है, ग्रीन पट्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास शहरों की ये परिकल्पना की गई है NIMZ में। तो थोड़ा सा हम दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और औद्योगिक विकास की एक विशाल परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्य इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 राज्यों तक ये लगातार एक सिटीज़ मिलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा जो दिल्ली से लेकर के मुंबई 2 बड़े बड़े महानगर हैं, इनके बीच की जो
गैप्स है उसको फिलअप कर देगा। इनके बीच में वर्ल्ड क्लास सिटीज़ तैयार करेंगे और जो शहर जिसको उचित लगेगा निवेशक को वो वहाँ पर निवेश करेगा और लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से क्या होगा कि उद्योग का अत्यधिक प्रसार होगा, रेल, सड़क, बंदरगाह एवं हवाई यातायात की व्यापक वृद्धि हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का, ये कम करेगा DMIC। ये मैंने आपको दिखाया था, ये दादरी है और ये आपका JN पोर्ट है मुंबई में। तो ये इसके बीच में ये जो रेड रंग का कॉरिडोर है ये पूरा DMIC है। और ये आप देख सकते हैं नई दिल्ली, अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इधर आपका भीलवाड़ा सिटी इसी में पड़ रहा है, यहाँ डेवलप किया जा रहा है। यहाँ गांधीनगर, अहमदाबाद है, धोलेरा सिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पे दीघी पोर्ट है। तो इस प्रकार के ये शहर 8 जो है आपके वर्ल्ड क्लास बनाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो क्लस्टर्स हैं, तो ये आपका दादरी, नोएडा, गाज़ियाबाद वाला क्लस्टर से, ये जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्लस्टर से जहाँ 3 शानदार शहर बनेंगे। अहमदाबाद, धोलेरा क्लस्टर हैं। तो 2-2 शहर, 3-3 शहर बनाए जा रहे हैं और उनके बीच में वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कि जो आज जो भी नया शहर बसता है, शहर बसते हैं रोड के किनारे। जितनी बेहतरीन आप सड़क बनाएंगे, डेवलपमेंट उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा निवेशक वहाँ पर आएगा। ये MP में है, धार, पीथमपुर और मऊ जो आप देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में सेंद्रा बितकिन है, ये दीघी पोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके हैं जो DMIC के अंतर्गत हैं। DMIC के बाहर भी बहुत सारे क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो DMIC के बाहर जो क्षेत्र हैं आप उनको देख सकते हैं। ये नागपुर है महाराष्ट्र में, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाहर हैं। ये 14 इस प्रकार के हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन DMIC के बाहर 14 NIMZ में से शामिल नहीं है। तो नागपुर महाराष्ट्र में है, प्रकाशम आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, मेडक तेलंगाना में है, हैदराबाद फार्मा NIMZ है, रंगारेड्डी एंड महबूबनगर तेलंगाना में है, टुमकुर कर्नाटक में है, कोलार कर्नाटक में है, बीदर कर्नाटक में है, गुलबर्गा कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चूँकि कमर्शियल पहले से बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, इसलिए कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा है। कलीनगर उड़ीसा में है, रामनाथपुरम तमिलनाडु में है, पोनेरी तालुक तमिलनाडु में है, और 2 आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं मित्रों, औरैया में और झांसी में। तो आप देख सकते हैं कि औरैया और झांसी 2 आपके उत्तर प्रदेश में भी हैं जो वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट सिटी बनेंगे। तो अभी से आप लोग ज़मीन खरीद लीजिए भाई, अभी ज़मीनें सस्ती मिल जाएंगी यहाँ पर। नहीं तो जिस दिन ये वर्ल्ड क्लास सिटी तैयार हो जाएगा फिर आप शायद वहाँ पर ज़मीन भी नहीं खरीद पाएंगे आसानी से। बहुत ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से रेट बढ़ेंगे। तो ये मैप पे आप देख सकते हैं जो बाहर के हैं, यह आपका औरैया है, यह आपका झांसी है, यह आपका नागपुर है महाराष्ट्र में, और ये आपका तेलंगाना में है, मेडक, रंगारेड्डी और महबूबनगर, और ये बीदर और गुलबर्गा आपका कर्नाटक में है, और ये आंध्र प्रदेश में प्रकाशम है, चित्तूर है, और ये तुमकुर कोलार जो है कर्नाटक में, और ये पोनेरी और रामनाथपुरम तमिलनाडु में है, और ये कलिंगनगर उड़ीसा में है। तो ये मित्रों हैं आपके DMIC के बाहर के जो क्षेत्र हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है मित्रों। अब हम देखते हैं कि NIMZs में और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या अंतर है। क्या NIMZ और सेज एक ही हैं या ये कोई नया कंसेप्ट है। तो मित्रों NIMZ का जो कंसेप्ट आया ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में आया, जबकि सेज के लिए सेज एक्ट लाया गया था 2005 में। NIMZ जो है ये 5000 हेक्टेयर रखे गए हैं, और जो सेज हैं इनकी जो मिनिमम रखी गई है वो 10 से 1000 रखे गए हैं, जबकि NIMZ जो है वो 5000 मिनिमम है, मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई मित्रों। तो आप देख सकते हैं कि 5000 हेक्टेयर मतलब एक बहुत बड़ी जो है एरिया ये कवर कर रहे हैं। और NIMZ में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोडल है, जबकि सेज में डेवलपर नोडल है। इसके अलावा बाकी चीज़ें सेम है, दोनों ही शुरुआत में दोनों को ही ड्यूटी फ्री रखा गया है। तो बिजनेस और कमर्स को बढ़ावा देने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि सेज जो है ये सीमित है, ये केवल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं, जबकि NIMZ जो है कॉम्प्लेक्स है, वहाँ इंडस्ट्री भी है, वहाँ पे शॉपिंग्स भी है, वहाँ पे लोगों के घर भी हैं, और वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी है। तो सेज और इनमें हम देखेंगे तो NIMZ एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जबकि सेज जो है वो सीमित कंसेप्ट है मित्रों। और ये हमने आपको 14 बता दिए हैं। तो ये जो मैंने आपको मैप दिखाया धोलेरा सिटी का,
तो ये आप देख रहे हैं धोलेरा सिटी में बाहर ग्रीन बेल्ट बहुत सारी छोड़ी गई है, शहर के बीच बीच में भी ग्रीन बेल्ट है। बाकी ये जो क्षेत्र है ये वहाँ का हब है, मेन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, MCD जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, और ये उसका आउटर वार्ड पोर्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है NIMZ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज्योग्राफी सेकंड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और GS के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इंटरनेट आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो नीम, राड़ा और धोलेरा सिटी इसको देखिए, और देखिए कि किस प्रकार से वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट फैसिलिटी को डेवलप किया जा रहा है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको स्टडी करते रहिए। मैं लगातार जो भी हमारे ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।